कोरोना महामारी के दौरान लाशों का अंबार लग गया, शमशान पट गए और एक एक दिन में न जाने कितनी लाशें जला दी गईं। इसका जीता जाता सबूत इस वक्त हम बैकुंठ धाम आलमबाग में मौजूद हैं। आपको हम ये तस्वीर दिखाएंगे। ये लोगों के पानी पीने के लिए टंकी रखी गई थी वहाँ पे, जो कि जहाँ पे चिताएं जलती हैं उससे काफ़ी दूर थी, लेकिन मुसलसल जलती चिताओं के चलते ये टंकी जो है वो जलकर खाक हो गई और इसको हटाकर अब दूसरी तरफ रख दिया गया। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये किस तरह से, कितनी भयावह स्थिति रही होगी उस वक्त कि जब ये टंकियां तक पानी की जल के ख़त्म हो गईं। इतना ही नहीं, हम आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाएंगे कि लाशों की जो लपटें उठी हैं, जो चिताएं जली हैं, ये यहाँ पे कई एक हरे भरे पेड़ थे जो कि पूरी तरह से जल गए हैं। चाहे ये बरगद का पेड़ हो, आप बरगद के पेड़ की ये तस्वीर देख सकते हैं। आधे तरफ ये हरा पेड़ है जहाँ पर लपटें नहीं पहुँची हैं और आधी तरफ जो है वो ये पेड़ पूरी तरह से जल चुका है। ये सामने जो पेड़ है वो नीम का पेड़ है, लेकिन पहचान में नहीं आ पा रहा है कि ये पेड़ नीम का था और अब ये पूरी तरह से जल के खाक हो चुका है। इसकी पत्तियाँ पूरी तरह से जो है वो जल चुकी हैं, काला पड़ चुका है पूरा पेड़। और साथ ही साथ और जो भी पेड़ थे इस शमशान के अंदर, वो भी जो चिता की लपटें थीं उससे कहीं ना कहीं सूख गए हैं। ये मंज़र बेहद डराने वाला और बेहद भयावह रहा है। हालांकि अब चिताओं के आने की संख्या में काफ़ी कमी आई है, बावजूद इसके प्रतिदिन यहाँ 10 से 20 लाशें जो है वो आ रही हैं। तो मंज़र इस तरह का खौफनाक है और पेड़ तक जल गए हैं। इतनी चिताएं जली कि लोगों ने अपने जो है वो घरों के कमरों में सोना बंद कर दिया। जो बगल में मकान बने हुए हैं, ये इनके मकानों की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये बैक पोर्शन है। इन लोगों से भी बात करने की कोशिश की गई। इन लोगों ने बताया कि ये यहाँ पे गर्म इतना ज़्यादा हो जाता था कि इस तरफ जो कमरे बने हैं उन कमरों में हम लोग सो भी नहीं पाते थे। यानी मंज़र बेहद भयावह था और स्थितियाँ हालांकि अब सामान्य हो रही हैं, लेकिन पूरी तरह से नियंत्रित अभी भी नहीं हो सकी हैं। सर, ये 18 अप्रैल से जो कोविड बाड़ियाँ आती थी, नॉर्मल बाड़ी की कोई वो नहीं है, कोविड बाड़ियाँ जैसे आई और हम लोग नहीं, इतनी थी 200-300 बाड़ियाँ थी, तो कौन इतना ध्यान देता है भाई। और एक ही ब्राह्मण, कार्यकर्ता भी कम थे, तो इसलिए जो कोविड वाली जो बाड़ियाँ थी वो जलाते थे, वो भाग जाते थे। अब 4 दिन के बाद आ रहे, वो कहते मैम एंट्री कर दी, तो ऐसे एंट्री कैसे कर देंगे। तो जो ये पेड़ और जो झुलसे हैं वो कोविड बाड़ी जो आती थी उन्हीं के द्वारा ये पेड़ झुलसे हुए हैं। टंकी भी हाँ उन्हीं के द्वारा झुलसे हुए। जो नॉर्मल बाड़ी हम लोग रहते थे, जैसे लगे बराबर में एक साइड में 10-10 12 चिता हम लोग लगवा के फूकाते, तो उसमें बताओ हम लोग क्या कर सकते थे। जहाँ तक कोशिश करते थे कि ना हो ऐसा, पर जब वो खुद ही जला के भाग जाते तो उसमें क्या कर लें। तो पेड़ झुलस जाए और ये टंकी भी यहाँ की बस उसी कारण झुलसा ना कि बराबर में चिताएं जल के तुम जला के चले गए, तो भाई टंकी तो जलनी ही जलनी है। तो उसमें सरकार क्या करे या सहारा वाले बेचारे क्या करें। लेबर तो हमारी भाई मजबूत है, लेबर की तुम कोई शिकायत नहीं करेंगे। लेबर तो हमारी बोलो, और जो चौकीदार हैं यहाँ के वो भी बहुत अच्छे हैं भाई, हम ये बात में नहीं कहेंगे, हम लोग भी कार्य करते ही हैं। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।